Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and almighty. This is me, Sultan Haider, and you are watching Edutainment Vlogs. And today I'm here to tell you and to teach you about adverbs. अच्छा guys, if अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं भी आ रही तब भी आपने इंग्लिश सुननी है, ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपकी जो लिसनिंग प्रैक्टिस है ना, वो होती रहेगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो bear with me. So today I am here to teach you adverbs, ठीक है। What is adverbs? Adverb क्या करता है? It describes verb, adverb और adjective. ये एक verb को, adverb को और adjective को डिस्क्राइब करता है, उसकी वजाहत करता है। कैसे? Actually में adverb shows how, where and in which degree and to what extent the work happens, happened or has happened, ठीक है। ये हमें बताता है कि काम कैसे, कब, कहाँ और किस हालत में होता है, ठीक है। एक एक्शन ये वर्ब का बताता है, एडजेक्टिव का बताता है कि वो हॉट है, अगर गर्म है, ठंडा है या लंबा है तो कितना लंबा है, वो कितना गर्म है, ये कितनी सर्दी है, ठीक है। एडवर्ब हमें ये बताता है। और अगर एक फॉर एग्जांपल चलना है या पीना है तो ये हमें बताता है कि वो पीना कैसे हुआ, वो चलना कैसे हुआ, ठीक है। और ये हमें बताता है कि वो नमाज पढ़ता है तो वो 5 वक्त पंजगाना नमाज पढ़ता है, या वो आ, 3 वक्त की पढ़ता है, या वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, ठीक है। ये हमें एडवर्ब बताता है। एडवर्ब हमें बताता है कि काम जो है, अगर वो नमाज पढ़ता है तो वो फिर नमाज कहाँ पढ़ता है और कब पढ़ता है। ये तमाम चीज़ें हमें एडवर्ब बताता है, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक, जो इम्पोर्टेंट 5 टाइप्स हैं वो हमारे बिल्कुल सामने हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। ये आपने याद कर लेना है, रट्टा कर लेना है, जिस तरह आपको दो दा पारा रट्टा होता है, एक दूना दूना दो दूनी चार, तीन दूनी छः, इस तरह, ठीक है। जिस तरह आपको पहाड़े रट्टा होते हैं इस तरह आपने रट्टा कर देना है। ये आपको अपकमिंग टेस्ट में, एग्जाम्स में और डिफरेंट जो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होते हैं उसमें भी ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी स्पीकिंग में भी बहुत ही हेल्प करता है समझने में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ समथिंग हैपन्स, एक काम कैसे हुआ। जिस तरह मैंने कहा ना, उसने चलना है, पीना है, उठना है, बैठना है, तो ये कैसे हुआ? स्लोली हुआ, badly हुआ, beautifully, loudly or fastly. He runs slowly. He toppled on the road badly. She sings beautifully. He shouted loudly and he ran fastly. ठीक है, स्लोली, आहिस्तगी से। तो ये मैनर हमें क्या बताता है? मैनर हमें बताता है कि काम कैसे हुआ। गॉट इट। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कितना एक काम कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, कितना, हाउ फ्रीक्वेंट an action टेक्स प्लेस और हाउ फ्रीक्वेंट an action हैपन्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट, मैंने इधर इसको आपकी डिग्री परसेंटेज भी लिख दी है। तो आई ऑलवेज ऑफर द प्रेयर, आई यूजुअली recite the Holy Quran, he he often goes to school, ठीक है। मतलब वो 100% अटेंडेंस नहीं देता स्कूल में। He sometimes sings song like this and he occasionally goes for shopping. He rarely fight with friends, ठीक है। और he never tells a lie like this, वो कभी झूठ नहीं बोलता। समझ आ गई? फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि काम कितना मिकदार में होता है, ठीक है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो काम कितनी ड्यूरेशन तक होता रहता है। आफ्टर दैट वी हैव टू इजी फॉर यू एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें शो करता है एक काम कहाँ पर हुआ, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एग्जांपल, हियर, देयर, नियर, डाउन, अपवर्ड्स, मर्दान, पाकिस्तान, अमेरिका, एटसेट्रा, ठीक है, कि काम कहाँ पर हुआ।
उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन मैनर एंड डिग्री. सो मैनर शोज अस कि काम कैसे हुआ है, ये हमें उसकी हालत बताते हैं, किस हालत में हुआ, ये हमें बताते हैं कि कैसे हुआ. और डिग्री हमें बताती है कि काम कैसे हुआ, कितना हुआ. ठीक है. तो इसकी छोटी सी डिफिनीशन, दे मॉडिफाई एडजेक्टिव वर्ब्स और अदर एडवर्ब्स टू इंडिकेट द इंटेंसिटी, एक्सटेंट और डिग्री ऑफ एन एक्शन और क्वालिटी. हमें ये बताता है इसकी इंटेंसिटी, उसका कितना, उसका मिकदार है, उसकी जो है वो उसमें कितना आ, जोर देकर वो काम हुआ गया, या वो कितने दर्जे में काम हुआ गया, ये हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है. सो इन सिंपल वर्ड, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, कितना काम हुआ और कितना फैला कर ये काम हुआ. टू व्हाट एक्सटेंट, कितना फैला कर, ये कितनी फैलावट में ये काम हुआ. तो डिग्री हमें ये है बताती है. तो इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली का क्या मतलब हुआ, नाकाबिले यकीन हद तक. जो इनक्रेडिबली नाकाबिले है, द इवेंट वाज इनक्रेडिबली सक्सेसफुल. तो ये 100% मतलब कि बहुत ही वो नाकाबिले यकीन हद तक वो जो इवेंट था वो सक्सेसफुल हुआ. एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब एक्सट्रीम बड़ा, तो बहुत बड़े से, इट्स एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली लाइंग, वो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है. तो कितना झूठ बोल रहा है, कितनी मिकदार में, तो एक्सट्रीमली. वेरी, इट्स वेरी हॉट, तो ये एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, ये बहुत गर्म है. क्वाइट, बिल्कुल. ठीक है, मतलब ही इज क्वाइट, इट्स क्वाइट ट्रू, ये बिल्कुल सच है. मॉडरेटली, एतदाल से, वो जो 50-50 होता है ना, तो वो एग्जांपल, द इवेंट वाज, द इवेंट वाज मॉडरेटली सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, मतलब कि वो 40% था, मतलब इस तरह 40% सक्सेसफुल भी रहा और 40% जो है वो अनसक्सेसफुल भी रहा. समवट, बहुत कम तर. समवट का क्या मतलब होता है कि बहुत कम वक्त. फॉर एग्जाम्पल, मैटर्स हैव इम्प्रूव समवट सिंस देन. मैटर्स जो है, वो मामलात जो हैं वो थोड़े से इम्प्रूव हो चुके हैं तब से. ठीक हो गया. उसके बाद स्लाइटली, स्लाइटली मतलब कि गफलत से, इट इज अ स्लाइटली बिल्ट हाउस, ये बहुत ही गफलत शुदा, तामीर शुदा घर है. आफ्टर दैट वी हैव बेयरली, बेयरली बमुश्किल, बमुश्किल, दे बेयरली फर्निश द हाउस, इन्होंने बमुश्किल ही घर को फर्निश किया है, मतलब उसमें फर्नीचर वगैरह, सजावट वगैरह की है. ठीक है. इसके साथ मैंने इसकी तमाम परसेंटेजेस भी लिख दी हैं, तो आप आसानी से इसके यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस ऑफ इट. आफ्टर दैट वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम शोज अस दैट व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग समथिंग हैपेंस, कितना और कब जो है एक काम जो है वो हुआ. फॉर एग्जांपल, इट्स ऑलरेडी डन, I visited London a few years ago. I hope so. And he was calling you before the midnight like this. I did it yesterday. ठीक है. And I will do it soon. ठीक है, like this. एंड ये इसकी एग्जांपल होगी. और अगर आपको मजीद एडवर्ब्स के टाइप्स चाहिए तो यू कैन टेल मी इन कमेंट. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, goodbye.